नहीं आ सकता। कोई अपने आप मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उसे अपने पास खींच ना ले। ये खुदा के पास आना, खुदा की हजूरी में आना, ये इंसान के अपने बस की बात नहीं है, ये खुदा का फजल है। ये खुदा का फजल है। और अगर खुदा ये बार बार फजल हम पे कर रहा है तो इसकी वजह कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुदा हमसे प्यार करता है। ऐसा तो नहीं है कि खुदा हमसे प्यार करता है। अगर ऐसा है कि खुदा हमसे प्यार करता है तो फिर एक बात याद रखना कि जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है ना, जब मुसलसल बार बार उसकी मोहब्बत को ठुकराया जाए, उसके हुक्मों की नाफरमानी की जाए, तो जब उसका गज़ब भड़कता है, आपको शायद ये तजर्बा नहीं है, जो जितना गहरा दोस्त होता है ना, जब दुश्मनी होती है तो वो उतनी गहरी दुश्मनी होती है। जिस लेवल पे मोहब्बत हो रही होती है उसी लेवल पे फिर नफरत चल रही होती है। फिर सबको तो छोड़ा जा सकता है पर उसको नहीं छोड़ा जा सकता। आज एक बड़ी खास बात खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा आपके लिए ख़ास बात निकालने की कोशिश की। वैसे तो खुदा का हर कलाम, हर लफ्ज़ ही ख़ास है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बामौका होती हैं, जो मौके के मुताबिक इंसान को मिलती हैं, वो इंसान की ज़िंदगी को चेंज करती हैं। और अगर ज़िंदगी में चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज पता क्यों नहीं आता? हमारी कंपनी चेंज नहीं होती, हमारी सोबत, हमारी रफ़ाकतें चेंज नहीं होती। हम खुदा के पास आ जाते हैं, तौबा भी कर लेते हैं, बपतिस्मा भी ले लेते हैं, लेकिन सोसाइटी वही होती है, दोस्तियाँ वही होती हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुदा के सच्चे दिल से ताल्लुक़ हो जाएं और आपकी दोस्तियाँ आपके साथ रहें। अगर दोस्तियाँ आपके साथ हैं तो फिर समझ लें कि आप ठीक जगह पे नहीं। कैसे लोग आपको नहीं छोड़ते? दोस्त है मेरा, मेरी दोस्त है, उससे अभी तक तुझे छोड़ा ही नहीं है, ऐसे कैसे है? ये ना, रिश्तों में तो भाई छोड़ जाते हैं, माँ बाप छोड़ जाते हैं, कलाम खुदा फरमाता है, तो दोस्ती नहीं छोड़ रहे। इसका मतलब है कि तूने पूरा ध्यान खुदावंद की तरफ दिया ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि तेरा दिल अभी तक खुदा के साथ पूरा लगा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि खुदा के अलावा कोई और भी है, खुदा के अलावा कोई और भी है जिसकी तरफ तेरा दिल लगा हुआ है। अभी तक तू मुकम्मल तौर पर खुदा का हुआ ही नहीं। लिखा है कि दुनिया तुमसे अदावत रखती है, इसलिए रखती है कि मैंने तुमको चुन लिया है। अगर आप चुने गए हैं फिर भी दुनिया आपसे प्यार कर रही है, तो फिर पक्की बात है कि आपका दिल ठीक नहीं है। आमीन, आमीन। सोचने वाली बात है। तो मैं तो बातें बता सकता हूँ, सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें सोचने के लिए आपको कह सकता हूँ। आगे सोचना, फैसला करना ना करना, ये आपकी अपनी मर्जी। क्योंकि अगर हर कोई कलाम के मुताबिक चलने वाला होता तो आज तो बहुत चेंज हो चुका होता ना, दुनिया चेंज होती। प्रॉब्लम यह है कि हमें बार बार एक पर ही काम करना पड़ रहा है, बार बार एक पर ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इधर ठीक होता है, 4 दिन के बाद फिर खराब हो जाता है। क्यों? सोसाइटी चेंज नहीं हो रही, सोबतें चेंज नहीं होती। हम ड्रामे फिल्में देखने वाले लोग, हमारे दिल से वो दुनिया नहीं निकल रही। हम खुदा के साथ भी चलते हैं और दुनिया के साथ, दुनिया के अंदर बहुत कशिश है। वैसे ही देखा था, हम वैसे ही देखते हैं, वैसे देखते हैं ना, इसीलिए तो हमें वैसे लोग अच्छे लगते हैं, वैसे अच्छे लगते हैं। और हम कोई उनके साथ कोई बदकारी थोड़ी करना चाहते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता थोड़ी बनाना चाहते हैं, वैसे ही हमें अच्छे लगते हैं। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है, जब दुनिया तुम्हें भला कहे, जब दुनिया तुम्हें अच्छा कहे, और जब तुम्हें दुनिया अच्छी लगना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि आप खुदा से जुदा हो रहे हो। लिखा, जो दुनिया को दोस्त बनाना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन समझे। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इख्तियार और खुदा की कुदरत, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इख्तियार वो जो आपको दिया गया है,
और खुदा की कुदरत, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर ये दोनों नहीं मिलते तो काम नहीं होगा। इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। हम जिंदगी के हर काम खुदा को करने के लिए कहते जा रहे हैं, खुदा ये भी तो कर, ये भी तो कर, ये भी तो कर। हमने लिस्टें बनाई होती हैं और खुदा कुछ भी नहीं करता। खुदा करता ही नहीं। खुदा क्यों करेगा? खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मुझे माली तौर पर मेरे हालात अच्छे कर दे। क्यों बरकत दे तुझे? सवाल है, क्यों तुझे बरकत दे? क्यों माली हालात तेरे ठीक करे? क्यों बेहतर करे? क्या तेरे माली हालात बेहतर हो जाएंगे और उससे खुदा के काम में या कलीसिया की ग्रोथ में क्या फर्क पड़ेगा? अगर तुझे बरकत मिल भी जाए, तुझे खुदा माली तौर पर बरकत दे भी दे, तो उससे कलीसिया का क्या फायदा, खुदा के काम का क्या फायदा होगा? और अगर तू अपने लिए ही कर रहा है, लेकिन तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि नीयतें बुरी नीयत से मांग, ताकि अपनी ऐश-ओ-इशरत के लिए खर्च करो। कभी ऐसा हुआ किसी के पास ज्यादा पैसे आ जाएं, वैसे मामूल के मुताबिक जो 50, 60, 70 हज़ार रुपया उनका मंथली खर्चा है, उसके अलावा कोई ज्यादा पैसे आ जाएं तो बता के कि नहीं, इस दफा मैं 7,000 रुपया तो दही दे रहा हूँ, इस दफा मैंने 10,000 रुपया शुक्रगुजारी के तौर पे साथ देना है ताकि खुदा का काम आगे बढ़े। नहीं ना, हम अपने अकाउंट में डालते हैं, सेविंग करते हैं। लेकिन हमें अगर खुदा बरकत देगा ना, वो इसलिए देगा कि वो बरकत खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आमीन। क्या हमने सीखना है आज? कि इख्तियार और खुदा की कुदरत, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। कैसे करते हैं? लूका की इंजील 10वां बाब उसके 17वीं आयत से, लूका की इंजील 10वां बाब उसके 17वीं आयत से, और वो 70 खुश होकर फिर आए, और वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, आए खुदावन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। मतलब क्या? बदरूहों को निकालते हैं और बदरूहें निकल जाती हैं हमारी बात सुन के। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु मसीह ने उनको क्या फरमाया कि मैं शैतान को, जब तुम बदरूहें निकाल रहे थे और बड़े जोश में थे कि बदरूहें हमारे वसीला से निकल रही हैं, कह रहा उस वक्त मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। बिजली की तरह मतलब पूरे कहर में वो आ रहा था ताकि तुझे और तेरे घराने को डिस्ट्रॉय करे। एक खादम बताता है कि हम किसी गांव में गए तो वहां एक बदरू केस था। तो हमने बदरू केस को जब निकाला तो जैसे ही बदरू को डांटा, निकल जाए यीशु के नाम से, तो हम तकरीबन अपने घर से इतने दूर थे कि वापस आने के लिए कम से कम 2 घंटे का सफर लगेगा। तो कह रहा यहां से बदरू निकली तो सीधी जाके पादरी साहब की बेटी के अंदर चली गई। वो चीखना शुरू होगी। उसकी बीवी ने फोन किया, आप कहाँ हो? तो कहने लगे मैं तो इधर आया हूं केस निकालने के लिए। तो उसने कहा केस घर में आ गया। वो बोल रही है, बदरू बच्ची के अंदर बोल रही है कि तुम्हारे बाप को बड़ा शौक था बदरुएं निकालने का, इसलिए मैं यहां ही आ गई हूं ताकि देखती हूं कि तुम्हारे बाप के अंदर कितना दम है। बदरुएं निकालने का शौक बहुत अच्छा है। बदरूहें निकलती देख के बड़ा अच्छा लगता है। वो लेटती हैं, चीखती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यार वाह, बदरूहें कैसे लेटती हैं। लेकिन बदरू निकली तो कहां गई? पादरी की बेटी में, और वहां जाके बोल रही है और कह रही है कि पादरी को बदरूहें निकालने का बड़ा शौक है, इसलिए उसके घर पे ही आ गई। तुम कह रहे हो कि बदरूहें हमारे ताबे हो गई हैं, वाह बदरूहें निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। मगर देखो देखो, टेंशन नहीं लेनी, शैतान बिजली की तरह कहर में आ रहा है। देखो देखो, मैंने तुमको देखो, गौर करो, मुतवज्जे हो, गौर करो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है। मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। किस
किस चीज का इख्तियार दिया है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर, और दुश्मन की छोटी बदू पर, सारी कुदरत, जिन पर, खबीस पर, सारी कुदरत पर क्या करो? गालिब आओ। और तुमको हरगिज़ किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो, तुम बदुओं को निकालो, बदुओं पर गालिब आ जाओ। फिर भी खुशी की बात ये नहीं कि आपके वसीला से बदुएं निकल रही हैं। खुशी की बात क्या है? तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। खुशी की वजह मौत से नहीं, खुशी की वजह बदुएं निकालना नहीं, खुशी की वजह यह है कि हमारा फ्यूचर सेफ हो चुका है। खुशी की वजह यह है कि तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा जा चुका है। ये तो जमीन पर छोटे मोटे रोड़े हैं, शैतान के साथ ये लगे रहते हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। मैंने इसमें भी तुम्हें इख्तियार दिया है। आमीन। मैंने इस बार भी तुम्हें क्या किया? इख्तियार। इख्तियार का क्या मतलब है? इख्तियार, मैंने तुम्हें क्या किया? इख्तियार का मतलब है हुकूमत। गवर्नमेंट तुम्हारी है, तो जिनकी गवर्नमेंट होती है, पुलिस किन की होती है? उनकी। रेंजर किन की होती है? अदारे किन के होते हैं? सलामियां किन को होती हैं? झुका किन के सामने जाता है? जिनकी हुकूमत होती है। तो डरते कौन है? जिनकी हुकूमत होती है। रात को डर किन को आता है? जिनकी हुकूमत होती है। बदरुएं किन के अंदर आती हैं? जिनकी हुकूमत होती है। हुकूमत वालों के अंदर बदरुएं आई क्योंकि उनको पता ही नहीं। पता इसलिए नहीं है कि उसे रातों रात बादशाह बना दिया। गधे ढूंढने वालों को, खोदते पकड़ने वाले को बादशाह बनाया, वो वैल्यू समझ नहीं पा रहे। तो कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, आवारा थे, खोते ढूंढने वाले लोग थे। उसे पकड़ के बादशाह ने बादशाही का ताज तेरे सर पे रख दिया, हुकूमत दे दी। अब फील नहीं हो रहा वो जो बरकत है ना, वो जो इख्तियार है, वो फील नहीं कर पा रहे कि मैं। इख्तियार का मतलब है इक़्तिदार। इख्तियार का मतलब है हक। मैंने तुम्हें हक बख्शा है कि दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। अच्छा, उसने बाप कहने का हक दिया है, हम बाप कहते रहते हैं, और उसने बदूहों पर गालिब आने का हक दिया है, ये हम इस्तेमाल नहीं करते। उसने इख्तियार दिया है। हम टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। और इक़्तिदार का मतलब है जोर, ताकत। उसने तुम्हें ताकत दी है, इसलिए कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। इक़्तिदार का मतलब क्या है? जोर, ताकत। और हक का मतलब है सिला, बदला, मजदूरी, इनाम। जो तुम यीशु मसीह पर ईमान लाए हो ना, उसका इनाम इख्तियार है। तुम जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हो, उसका सिला वो इख्तियार है जो दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने वाला इख्तियार है। तुम जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हो, उसके बदले में, उसकी मजदूरी में उसने तुम्हें इख्तियार दिया है कि जाओ और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। और ये गालिब इनसे, ये इख्तियार किनको मिला है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उनको ये इख्तियार मिला है कि वो दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाएं। कुदरत, ताकत, मजाल, हौसला, फितरत, दुश्मन की फितरत पर गालिब आ जाओ। इसलिए पौलुस कहता है, हर उस ख्याल और तस्वुरात को जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ सर उठाता है, ढा देते हैं और उसे मसीह का फरमा बरदार बना देते हैं। आमीन। लेकिन हम उस फितरत के साथ लड़ नहीं पा रहे,
क्योंकि हम खुदा को लड़ने के लिए कह रहे हैं, खुदा नहीं लड़ेगा। हम खुदा को करने के लिए कह रहे हैं, खुदा नहीं करेगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इख्तियार आपके पास है, हक आपके पास है। जब फरिश्ता कॉर्नेलियस के पास आया तो उसने आके उसे बताया कि तेरी खैरातें, तेरी दुआएं, तेरी शुक्रगुजारियां रब्बुल अफवाज के पास पहुंच गई हैं और मकबूल होगी, उसने कबूल कर लिया है। अब उसने मुझे भेजा है कि मैं तुझे ये पैगाम दूं कि तेरी खैरातें, तेरी शुक्रगुजारियां, कुर्बानियां कबूल हो गई हैं। अब तू बंदे याफा में शमौन दबाग के यहाँ बंदे भेज, वहां शमौन पतरस ठहरा हुआ है, उसे बुला और वो तुझसे ऐसी बातें करेगा जिससे तू और तेरा घराना निजात पाएगा। जिन बातों से निजात मिलती है उसका हक, उसका इख्तियार फरिश्ते के पास नहीं है, वो पतरस के पास है। पतरस की बातें करने से लोग निजात पाएंगे, तेरी बातों से लोग निजात पाएंगे। लेकिन तू बातें करूंगा, खुदा तू कर, खुदा तू कर। खुदा नहीं करेगा, खुदा का ये काम ही नहीं है, खुदा का ये काम नहीं है। खुदा की कुदरत और तुम्हारा इख्तियार, खुदा की कुदरत और तुम्हारा इख्तियार मिलकर काम करता है। हम एक तजर्बा करेंगे। इमरान भाई आ जाओ। इन लोगों की लाइटें क्यों बुझी हुई हैं? आप लोगों की लाइटें क्यों बुझी हुई हैं? हम आपको एक चीज दिखाने लगे। देखो, चलो हो गया, हो गया ना। दोनों तार एक लगा, एक दोनों एक तार। ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सही है। अब हमने दोनों ही बल्ब की तारें एक पे लगा दी। खुदा तू ही कर रहे हैं? नहीं कर रहे, उरले पास ला दे दोनों। जब खुदा नहीं करता फिर सारे काम हम खुद करने की कोशिश करते हैं। हो रहे हैं? नहीं हो रहे। यही वजह है कि हमारे काम अपनी जगह पे जाम हो गए, हो नहीं पा रहे। या तो हम खुदा को कहते हैं तू कर दे, अगर तू नहीं करने पर हम कर लेते हैं। ना खुदा कर रहा ना हम कर रहे हैं। पर होंगे कैसे? जब कुदरत और इख्तियार दोनों अपनी अपनी जगह पे लगेंगे। लगा के दिखाओ। लाइट बढ़ गई, टाड़ियां लाइटा क्यों बुझी आने? फिर उधर ला, एक पासे ला। ये आपका इख्तियार है। अपनी जात से इंसान कुछ नहीं कर सकता। इख्तियार है, पावर है, हक है, लेकिन खुदा की कुदरत का साथ होना बहुत जरूरी है। और जब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं, हम अपने इख्तियार की पावर को छोड़ देते हैं। उधर का सारा कुछ खुदा पे लगा देते, उधर 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 उधर। खुदा तू ही कर, मुझे बरकत भी दे, मेरे बच्चों को भी सही कर, मेरी बीवी को भी सही कर, मेरे घर की हिफाजत भी कर, हमारी देखभाल भी कर, मुझे दुआ के लिए भी उठा, मुझसे दुआ भी करवा, हम दुआ करने वाले हों, तू बैटरी जलाने वाला हो। नहीं, वो क्यों जलाएगा? लगाओ, जब अपनी अपनी जगह पे आएगी तारे तो बल्ब जलेंगे। कितने लोग को समझ आया कि आपकी बत्तियां बुझी हैं, वजह क्या है? आगे समझ। इसलिए लाइटें बंद हैं, अंधेरा है, और हम अंधेरे में क्या कर रहे हैं? जलील हो रहे हैं, परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं, बड़ी दुआएं बड़ी कर रहे हैं, दुआएं असर नहीं दिखा रही। क्योंकि दुआ असर करेगी जब इख्तियार और कुदरत दोनों मिलकर काम करेंगे। कितने लोग को समझ आई? कुदरत अपनी जगह पे स्थिर कायम है, सही है, लेकिन फिर भी कुदरत पक्की है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा, फिर भी बल्ब नहीं जल रहा। वजह क्या है? इख्तियार काम नहीं कर। इख्तियार टच करके उठा, हेलो, बस इन्हीं को गल ले। इख्तियार आपके पास मौजूद है, सिर्फ कुदरत के साथ टच नहीं हो रहा। और इख्तियार क्या है? इख्तियार क्या है? सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। लाइटें जल जाएंगी, घरों में तारीकियां खत्म हो जाएंगी,
हालात जो जलालत की तरफ गए हुए हैं वो नॉर्मल जगह पे आ जाएंगे। कब? जब खुदा की कुदरत और तुम्हारा इख्तियार मिलकर काम करेगा। आमीन। इख्तियार आपके पास, इख्तियार का मतलब क्या है? हक, ताकत, वो इख्तियार बदले में मिला है। किसी भी टाइम ये तार लगा सकते, हटा पीछे हट गई, किसी भी टाइम, कोई टाइमिंग नहीं है कि 5 वक्त की लगानी है, 24 घंटे लगा दो, जब तक लगी रहेगी। पीछे कर दे। जब तार हटती है अंधेरा फिर आता है। जब कनेक्शन टूटते हैं उदासियां तब आती हैं, मुसीबतें तब आती हैं, टेंशनें तब आती हैं, बीमारियां तब आती हैं जब कनेक्शन टूटते हैं। जैसे कनेक्शन लगता है, कितनी देर लगती है? लाइट जलने में कितनी देर लगती है? फौरन, सिर्फ कनेक्शन के जुड़ने की देर है। हटा दे, पर ये देर है, हम हटे हुए हैं, हम अपने इख्तियार को समझ नहीं पा रहे। उसने तुम्हें हक बख्शा है कि दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। आमीन। ये समझ में आ गया? हटा दूं? क्या समझे इससे? जब खुदा की कुदरत और हमारा इख्तियार मिलकर काम करते हैं तब खुदा की कुदरत मौजूद है, 24 घंटे मौजूद रहती है और हमारे साथ रहती है, क्योंकि उसने वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और वादा करने वाला झूठा नहीं हो सकता। वो सच्चा है। आसमान और जमीन टल सकते हैं, लेकिन वो कहता है मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेगी। वो सच्चा है, वो 24 घंटे आपके साथ है। कमी किस चीज की है? अल्लाह। सिर्फ तेरे इख्तियार की कमी हो जा और वो हो जाएगा। शुक्रिया। और जब तक जुड़े रहोगे तब तक लाइट जलती रहेगी। जिनकी लाइटें बुझी हुई है ना, वो ये समझ जाए कि कनेक्शन, कुदरत मौजूद है, खुदावंद आपके साथ है, 24 घंटे आपके साथ है। जैसे आप अपने इख्तियार को टच करते हो, रोशनी आ जाती है। कराची का वाकया, एक पादरी है, बहुत बड़ा पादरी, उसका नाम नहीं लूंगा, और उसको खुदा बड़ा इस्तेमाल करता था। एक दिन अचानक से उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैं उसके पास गया तो कहने लगा मेरी बीवी को कैंसर है। और ये मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि वो इतने खुदा से इस्तेमाल कर रहा है, उसकी बीवी को ब्लड कैंसर है। तो कहने लगा मैं बड़ी देर से आपको तलाश कर रहा था, तो मैंने आपका नंबर लिया है, तो आप दुआ करें। मैं उसके साथ चला गया। उसकी बीवी इस तरह सोफे पे लेटी हुई थी, हम बैठ के दोनों दुआ करना शुरू हो गए। तो हमने हाथ पकड़ के दुआ की। आधा घंटा तक हम दुआ करते रहे, आधा घंटा पूरा दुआ की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मैंने उसका हाथ छोड़ा और मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने खुदावंद से पूछा, खुदावंद क्या बात है, ये क्यों नहीं शिफा पा रही? तो खुदावंद ने पता क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि तू मुझे कह रहा ठीक कर दे, ठीक कर दे, ठीक कर दे। मैं ठीक क्यों करूं? मैंने ये इख्तियार तुझे दिया हुआ है। तूने इसको इख्तियार के साथ कहा, मैंने नहीं कहा था। मैं तो खुदा से कह रहा था खुदा तू कर दे। हमारी दुआ यही होती है ना, खुदा तू कर दे। तो वो कह रहा मैं नहीं करूँगा, इख्तियार तेरे पास है, ये मैं नहीं कर सकता, तेरे पास इख्तियार है। मैं उठा, मैंने उसकी तरफ हाथ किया, मैंने कहा कैंसर, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इस बदन को छोड़ यीशु के नाम से। फिर वो कैंसर उसके अंदर से निकल गया। और अगले ही दिन जाकर उसने चेक किया, उसने उठी है, थोड़ी देर के बाद बाहर से आई है, तो उसने कहा कि ऐसा लगा कोई चीज मेरे अंदर से निकली है। लेकिन मैंने कहा ऐसे निकाल जाकर टेस्ट करवाओ। कल उन्होंने टेस्ट करवाया तो उन्होंने बताया कि इसकी बॉडी में कैंसर है ही नहीं। फिर 4 कैंसर निकल गया। कब? जब कुदरत के साथ इख्तियार ने काम किया। इख्तियार हमारे पास है पर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हमारी बत्तियां बुझी हुई, हमारी बत्तियां बुझी हुई। मैंने तुमको, देखो, क्या करो? देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। कुचलने का मतलब क्या है? मसल देना, रौंद देना। और मसलने से क्या होता है? हाँ, दिलशाद उसका इधर आओ। सही तजर्बा करना है, खराब ना करें। तो आगे पुठा तजर्बा कर देना।
इधर होना, इधर मुंह पर। ये क्या है? समझ आ रही है? ये क्या है? क्या है? गुलाब के फूल की पत्तियां। समझ आ रही है ना? ये अब इनको मसलना है आपने। नजर आ रही है ना? इसको सही अपने हाथों में रगड़ दो, सही बात, पूरे जोर में। साबित हुआ कि दिलशाद जादूगर है। क्यों? और रगड़ दे, खत्म हो जाएगा। रगड़ दो। शैतान है, समझ, शैतान है। शैतान तेरे हाथ से आया हूं, यदि नस्ल मिटा दे, यदि शक्ल मिटा दे, थले सुटी जा रहे हैं। मसल दे। समझ, तेरे हाथ से इब्लीस आया है। हुण विखा हाथ ना, किधर गई गुलाब दी पत्तियां? मसली जा चुकी हैं। कुचल दिया। कुचलने के बाद उसकी शक्ल भी खत्म होती, उसकी हस्ती भी खत्म हो जाती है। उसकी शक्ल भी खत्म होती, उसकी हस्ती भी खत्म हो जाती। ये चीजें आपको समझाने के लिए ये सारी चीजें अभी मंगवाई हमने, ताकि आपको समझ आ जाए कि उसको मसलने से उसकी शक्ल ही नहीं, उसकी हस्ती भी खत्म हो जाती है। तो फिर अगर आज तक शैतान जिंदा है तो वजह क्या है? कुचला नहीं गया। अब कुचलना किसने है? ये भी सवाल है। कुचलना किसने है? जिनको इख्तियार बख्शा है। फिर पकड़, बहुत नंबर। तेरे हाथों में 2 दिन तक खुशबू होनी चाहिए। हल्दी नहीं सबर कर, तुम्हें हाथ चौक हो, दुआ कर। खुदा मदे ना पत्तियां मसल दे, दुआ कर। खुदावंद इन पत्तियों को मसल दे। मैं रोजा रख के दुआ करता हूँ। मैं घुटने टेक के दुआ करता हूँ। मैं माथा टेक के दुआ करता हूँ। खुदावंद तू कादिर मुतलक है। खुदावंद तुझसे सब कुछ हो सकता है। ये पत्तियां मसल दे यीशु के नाम से, यीशु के खून के वसीला से, यीशु के सलीब के वसीला से, यीशु के कीलों के वसीला से। नहीं जा रही, कुछ भी कर लो, नहीं जा रही, क्योंकि ये नाम से नहीं जाएंगी, ये दुआ से नहीं जाएंगी, इख्तियार से जाएंगी। हाँ, इख्तियार से जाएंगी, ये मसलने से जाएंगी। इख्तियार वाली बात तो साइड पे हो गई है। अब ये मसलने से जाएंगी। क्या लिखा है? कुछ लो। मैं कुछ लूंगा नहीं, कुछ लो। हम क्या कहते हैं? फिर हाथ चुके दुआ। खुदा मैं 3 दिन का रोजा रख के दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं 3 दिन का रोजा रख के दुआ करता हूँ। बीवी बच्चों को साथ लेके दुआ करता हूँ। खुदावंद मैं अपने बीवी बच्चों को साथ लेके दुआ करता हूँ। मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद में हम मियां बीवी मिलकर दुआ करते हैं। कुचल दे यीशु के इन नाम से। पत्तियों को कुचल दे यीशु मसीह के नाम से। मियां बीवी की दुआ सुनेंगे? ये नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मसल दे, छड़ दबा। शैतान समझ के रगड़ना। तू शैतान ना मैंने लाड़ करेगा तो फिर इसके मच दिया। दुआ की थी गई, दुआ ना रगड़िया, ये रगड़न ना रगड़िया गया। ये शैतान रगड़ना ही रगड़िया जाना है। असि रगड़ते नहीं हैं। शुक्रिया, जा खुशबुआ नाल ले जा। ओके। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। और कुचलने का 2 ही तरीके हैं, बाकी एक ही तरीका है। क्या? कुचलने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता है। शैतान आपके पांव में रहने वाली चीज है और आपने उसे पांव के नीचे कुचलना, रौंदना है, उसकी शक्ल को खत्म करना है। और अगर वो आपके पांव के नीचे कुचला जा चुका, फिर केड़ा शैतान है हर हफ्ते उठ के आ जाता है। एक केड़ा शैतान है कड़ी मुड़ी ओदे हत्थां चों फुल दीयां पत्तियां वापस अपनी शक्ल 'च नहीं आईयां, ते तुहाडे सामने शैतान किवें आउंदा कड़ी मुड़ी? सांपों और
बिच्छुओं को कुचलो, कुचल दो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। गालिब का क्या मतलब है? जीत, फतहमंदी। उसकी सारी कुदरत पर क्या करो? फतहमंदी हासिल करो, गालिब आ जाओ। और गालिब आओ, सुने, गालिब आओ। खुदावंद हम गलबा पाने वाले हों। क्यों? गलबा पाओ, गालिब आओ। किसने आना है? ये आपका काम है, ये खुदा का काम नहीं है। और यही मुसीबत है कि हम फंस गए हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, मेरा क्या काम है। मुझे ये बताएं, जो समंदरों को चीर के राह निकाल देता है, जन्म के अंधों को आंखें दे देता है, मुर्दों को आवाज लगाए तो मुर्दे बाहर निकल आते हैं, बहरा कुलजम चीर गया, कोई सीना दहक उठा कोयले की तरह, बटेर जमीन पर आके बैठ गए उसके हुक्म से, समंदर उसका हुक्म नहीं तोड़ पा रहा, इतना हुक्म मजबूत है उसका। लाजर की कब्र का पत्थर नहीं हटा सकता था? हटा सकता था ना? क्यों नहीं हटाया? जो काम इंसान के करने वाला है वो इंसान को ही करना पड़ेगा। लाजर जिंदा कभी नहीं हो सकता था अगर पत्थर ना हटाया जाता। आपके अंदर मुर्दे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि आप पत्थर नहीं हटा रहे। यीशु मुर्दे जिंदा कर, ये तो हम कह रहे हैं, और वो मुर्दे जिंदा कर सकता है, लेकिन पत्थर हटेगा तो मुर्दा जिंदा होगा। पत्थर आपने हटाने हैं, ये पत्थर हटाना इख्तियार है। कुदरत मौजूद है, यीशु मौजूद है। यीशु की सिर्फ एक आवाज ही लाजर को बाहर ले आएगी, लेकिन पत्थर हटेगा तो लाजर बाहर आएगा। हमारा प्रॉब्लम जो हम फंसे हुए हैं ना, वो यही है कि हम पत्थर नहीं हटा रहे, और यीशु को कहते जा रहे हैं कर दे कर दे कर दे कर दे, वो भी नहीं करता, क्योंकि वो नहीं करेगा जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते। एक दफा का जिक्र है कि साउल बादशाह ने कसम खाई कि 3 दिन तक हम में से कोई रोटी पानी कोई चीज चखेगा भी नहीं। तो दूसरे दिन बाद जब उसने दुआ की, काहिनों से पूछा कि हम फलस्तीनियों को मारने जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमने कसम खाई हमने 3 दिन के अंदर अंदर फलस्तीन खत्म करने हैं। तो खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो परेशान हो गए। साउल ने काहिनों से कहा कि चेक करो गुनाह कहाँ है। खुदा नहीं बोल रहा, गुनाह हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता कि गुनाह ना हो और खुदा कलाम ना करे। खुदा नहीं बोल रहा मतलब गुनाह हो गया है। अब लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे। साउल ने क्या किया, अपने आप को और योनातान को जो उसका बेटा था, अपने आप को अलग कर दिया, पार्टी बना दी, और बाकी सारे इस्राएली फौजी एक साइड पे कर दिए। कहने का पूरा डालो मेरे और मेरे बेटे का नाम का, और बाकी सारे फौजियों का एक साथ पूरा डालो, ताकि हम में और लोगों में फर्क आए। जब पूरा डाला तो पूरा साउल के नाम से निकल आया, साउल की टीम के नाम पे निकल आया कि गुनाह यहां हुआ है। सारे सिपाही बच के साइड पे हो गए। उसने योनातान से पूछा, बता मुझे तूने क्या किया? तूने गुनाह किया जिस वजह से खुदा ने कलाम नहीं किया। उसने कहा हाँ मैंने गुनाह किया है। मैंने कल लाठी के सिरे से थोड़ा सा शहद चख लिया था, तो मुझे मार दो, क्योंकि मेरी वजह से खुदा का कलाम बंद हुआ है, मुझे कत्ल कर दो। शमूएल ने कहा कि जिंदा खुदा की हयात की कसम ऐसा ही होगा, तू मरेगा, अब तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि तेरी वजह से फौज को शिकस्त हुई है। समझ आ रही है आपको? उन लोगों के नाम हिस्ट्री में इसलिए मौजूद हैं कि वो अपनी कस्मों पर कायम रहते थे, अपनी जुबान पर कायम, अपने अहद पर, कमिटमेंट पर कायम रहते थे। और हम दगाबाज हैं, झूठे हैं, हम कमिटमेंट तोड़ देने वाले लोग हैं।
जुबान करके बात करके फिर जाने वाले लोग हैं, वादा करके तोड़ देते हैं, जुबान दे के मुकर जाते हैं। जब फैसला हुआ कि योनातान को कत्ल कर दिया जाए तो सारे इस्राएली फौजी एक साइड पे खड़े हो गए। उन्होंने कहा योनातान वो है जो खुदा के साथ मिलके काम करता है, इसलिए जिंदा खुदा की हयात की कसम योनातान के सर का एक बाल भी बेकार नहीं होगा, क्योंकि ये खुदा के साथ काम करने वाला है। जो खुदा के साथ काम करने वाले हैं उनके बारे में लिखा है कि तुम्हें हरगिज़ ज़रर ना पहुंचेगा। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ, तुम्हें हरगिज़ किसी चीज से ज़रर नहीं पहुंचेगा। ज़रर का मतलब क्या है? नुकसान, तकलीफ, सदमा ना पहुंचेगा। पहुंचने का मतलब होता है कि नुकसान तुम तक रसाई नहीं कर पाएगा। पहुंचने का मतलब है तुम तक रसाई नहीं कर आएगा तो छुएगा ना, तुम तक आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेंटर में यहोवा आपका सतून बन के खड़ा हो जाएगा। तकलीफें, नुकसान, सदमे तुझ तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने तुमको इख्तियार दिया है। तो फिर सदमे पहुंच रहे हैं तो वजह क्या है? वजह तो फिर साफ जाहिर है ना, वजह तो साफ जाहिर है कि हम इनको कुचल नहीं पा रहे। शैतान को कुचल मतलब फिर शैतान तो है ही नहीं। दिलशाद उस्ताद को पत्तियां वापस करो। क्यों? कुचल दी। कुचल दी। शैतान का ढकोल वापस क्यों आता है? पता क्यों आता है? मेरे कितने लोगों तक बदबूएं निकल जाती। आज हम दोपहर में एक चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग दुआ भी कर रहे होते हैं, दायकियाँ भी दे रहे होते हैं, हदिये भी दे रहे होते हैं, चर्च भी रेगुलर आते हैं, लेकिन उनका अपनी ख्वाहिशात पर ज़ब्त नहीं है, कंट्रोल नहीं। अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी तमन्नाओं पे, अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं है। और आउट ऑफ कंट्रोल होना इस बात की अलामत है कि उस शख्स के अंदर बदरू है, वो बदरू के कब्जे में है। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी ख्वाहिश उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके एहसास, जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं है। वो बेबस हो जाता है जज्बात के सामने। इसका मतलब यह कि उसके अंदर बदरू है। बदरुओं की बड़ी किस्में हैं। वो तुम तक पहुंच नहीं पाएगा। और ज़बूर 91 उसके 13 में बड़ी खूबसूरत बात है, तू शेर, बब्बर और अफी को रौंदेगा, मसलेगा, और जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा, मिटा देगा। कौन? तू। हम किससे करवाते हैं? खुदा से। खुदा करता है? क्यों करेगा? जब उसने इख्तियार ही आपको दे दिया है, जब उसने इख्तियार ही आपको दे दिया। छोटा बच्चा होए ते तुसी जाना होवे बाजार ते तुसी खुदा नु को मेरे बच्चे नु चुक, बाजार जाना है, चुकेगा नहीं? तुसी कहोगे गल, क्योंकि तुसी चुकने का मतलब कुछ और समझदे हो। खुदा साडे बच्चे नु चुक लै, चुक नहीं चुकेगा। खुदा बाजारों जाके सब्जी लिया दे, तू तो कादरे मुतलक है, कुछ भी कर सकता है, करेगा? नहीं करेगा। खुदा आज मैं बहुत थकी, अपना फरिश्ता भेजता कि मेरी सब्जी पका दे, पकाएगा? बेवकूफ़ी है ना। तो बस फिर यही हाल है आप लोगों का कि जो काम आपने करने हैं ना, वो काम आप खुदा को करने को कह देते हैं और खुदा चुप करके बैठा है, क्योंकि खुदा बेवकूफ़ी की दुआओं का जवाब नहीं देता। और ये दुआएं कौन सी दुआएं हैं? बेवकूफ़ी की दुआएं। मरकज़ 16वें बाब की 70वीं आयत, मरकज़ की अंजील 16वें बाब की 70वीं आयत। और ईमान लाने वालों के दरमियान कितने लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? कम ऑन, वाह। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज से होंगे
को वो मेरे नाम से बदरूहों को मसलेंगे, कुचलेंगे, निकालेंगे, नई नई सांपों को सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कुदरत मौजूद है, इख्तियार नहीं है। कुदरत मौजूद है, इख्तियार नहीं है। इख्तियार मौजूद है, इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। सिर्फ एक पादरी को बड़ा पादरी आए तो वही काम करे। पादरी क्या होता है? आप सब पादरी हो, आप शाही खानों का फिरका हो। पादरियों की मोहताजी छोड़ दो, एक्शन करो यीशु के नाम से और गालिब आ जाओ। मिटा दो, फतह पाओ यीशु के नाम से। क्या कहते हैं? ईमान लाने वाले मौज से करेंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे, वो हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर। भाई साहब, मेरी मासी ने मेरे से कुछ कर देता है, मेरी फुप्पी ने कुछ करता है, मेरा फुफ्फड़ बड़ा जादूगर है। और तुसी वेख्या असल जादूगर उन्हें खोल दिया, पत्ते गायब कर देती हैं। एक तो बड़ा को जादूगर ढाड़े को नजर आएगा। जादूगर भी इंज ही कर देना, चीज वो खाते फिर गायब कर देते। हेलो, इसी तरह शैतान को गायब करना, अपनी जिंदगी से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से मिटाना उसको। वो आपकी सोच में भी नहीं आना चाहिए, उसकी फितरत को भी मिटा दो। आमीन, आमीन। खुदा की कुदरत काम करने के लिए तैयार है पर इख्तियार काम में नहीं आ रहा। लूका की अंजील उसका 21वां बाब, लूका 21वां बाब उसकी 18-19 आयत। लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका न होगा। वाह वाह। अपने सबर से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। तुम्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, एक बाल भी जाया नहीं होगा तेरे सर का। तू शैतान को क्या कर दे? कुचल दे, उसकी सारी कुदरत पर गालिब आ जा। सांपों और बिच्छुओं को कुचल दो। क्या करो? कुचल दो। बीमारियों को कुचल दो, खत्म कर दो, उसकी हस्ती को मिटा दो ताकि वो दोबारा शक्ल दिखाने के लायक न ठहरे। ये बार बार जो तुम्हारे सामने आ रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी तक आपने उसे कुचला नहीं। और फिर कहता है तो भी इस बात से खुश ना हो। अब इसे कितने लोग जो चाहते हैं कि हम बदरूहों को निकालें, बीमारों को शिफा दें, गुड, हाथ दिखाएं, हम ऊपर बदरूहों को निकालें। देखो बदरू तो किसी टाइम भी आ सकती है। इतने बैठे हैं ना जो किसी च आ जानी है। जिस दिन खुदा की हजूरी 100 वर्ष आ गई ना, तो इन्हों विचों निकल जाने सामने आ जानी है। तो ओके गुड। अब आपने क्या करना है? कुछ लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। तुम्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। तो भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे हैं। खुशी की असल वजह तुम्हारे नाम मत्ती की अंजील 7वें बाब की 20वीं आयत। मत्ती की अंजील 7वें बाब की 20वीं आयत। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक, बदरुएं निकालने वालों में से हर एक, मौत से करने वालों में से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। मौत से दिखाना, बदरुएं निकालना वो अलग बात है, वो खुदा की कुदरत और तेरे इख्तियार से होगा। लेकिन आसमान की बादशाही में जाने के लिए
हम बंदे की रूहानियत किस बात से परखते हैं? मौजज़ात से। लेकिन मौजज़ात बदुओं को निकालना यह खुदा की कुदरत और आपके इख्तियार के सबब से हो सकता है, लेकिन आसमान की बादशाही में जाने के लिए सिर्फ एक ही बात है, वो क्या है? आसमानी बाप की मर्जी पर मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। बस उस दिन क्या होगा? उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदा। अच्छा, असल रौला तो उस दिन पैना है। उस दिन बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े एल्डर, बड़े बड़े ईमानदार, बड़े बड़े दावे करने वाले लोग, पादरियां दी बीवियां जिहड़ियां समझदे ने कि क्योंकि असीं पादरी दी बीवियां इस करके जन्नत साडे प्यो दी है, इन्हां ने कईयां ने लैन च लगे होना है और की कह रहे होना, खुदावंद मैं पादरी दी बीवी हां, खुदावंद मैं रेवरेंड, मैं प्रोफेसर, मैं बिशप, खुदा 32 साल खिदमत की, मैंने 60 साल खिदमत की, मैंने 50 साल खिदमत की। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदुओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौज से, थोड़े से नहीं, बहुत से मौज से। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, वैसे भी तो कह देना बथेरा होता है, लेकिन साफ कह दूंगा, धोता होया साफ, जिन्हें तुसी कहते हो कि उन्हें चिट्टा जवाब दे दिता, कोई लिहाज नहीं किया, चिट्टा जवाब, साफ धोता होया जवाब दूंगा। और क्या जवाब दूंगा? मेरी कभी तुमसे कौन हो? पादरी साहब, रेवरेंड, प्रोफेसर, डॉक्टर, वो कहेगा मैं नहीं जानता, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। वाकफियत। खुदावंद मैंने सारी जिंदगी यशवा गार्डन चर्च में लगा दी, मैं इतनी वफादार, लोग सो रहे होते थे और मैं सफर में होती थी, लोग ईदों की खुशियां मना रहे होते थे तो मैं सफर काट रही थी, मैंने तेरे नाम से इतने बड़े बड़े काम किए हैं। वो कहेगा मैं नहीं जानता तो कौन? उस वक्त मैं साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ही नहीं थी, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई। आए शरीफो, आए बदकारो, क्योंकि बदकार ही हो सकते हैं जिनसे उसकी वाकफियत नहीं है, वरना रास्तबाजों का तो वो खुदा है, रास्तबाजों का तो वो खुदावंद है। आए बदकारो मेरे पास से चले जाओ। तो भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो। मुकाशवा 3 बाब की 4 आयत, वाह, मुकाशवा 3 बाब की 4 आयत, खुशी की वजह। मुकाशवा 3 बाब की 4 आयत से, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से, बहुते नहीं, थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, पोशाक को भी दाग नहीं लगने दिया, फरमा बरदार, ताबेदार, मगर थोड़े से हैं। जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया, वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ से, कैसी पोशाक पहने? सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे। वाह, क्या करेंगे? सैर करेंगे। अच्छा, यीशु को कितना मजा आता ना सैर करने का। मैं उनके साथ जाऊंगा, वो दरवाजा खोलेंगे, मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। खाना खाना और सैर करना दो ही काम ने, औखे काम यीशु ने कर छड़े ने, हुण ते सौखे ने, और सौखे तानू दिते, तुहाडे कोल सैर भी नहीं हुंदी। दर्द, बॉडी पेन,
बॉडी पेन शैतान ने कीती है। शैतान हाली तक मसले ही नहीं गया, कुछ लिया ही नहीं गया, हाली जाके बॉडी पेन करता है। वो जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सैर करेंगे मेरे साथ, पर सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ क्या करेंगे? सैर करेंगे, क्योंकि वो लायक हैं। नलायकों का खुदा नहीं, नलायकों को आसमान की बादशाही में जगह नहीं मिलेगी। ये बदबुएं निकाल दी, मौज से कर दी तो आप लायक हो गए, दुनिया की नजर में आप लायक हो गए। लोगों ने आपकी बल्ले बल्ले कर दी। पादरी बदबुआं करदा, पादरी बड़े मौज से करदा, पादरी दे बंदे नूं वेख के टच कहंदा वे टच, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਟੱਚ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਔਖ ਗਿਆ, बड़ा रूहानी बंदा, तो किसी टच कर लोटे पे आते जरूर डिगण खड़े रहो यीशु दे नाम च। आमीन। कदी माहौल होंदा ब्लैसिंग आ गई, बंदा डिग भी पैंदा, लेकिन टच करते रहो, बंदे सुटते रहो, ये भी तो कोई गल नहीं है ना। डिग्गियां खड़े भी करो यीशु दे नाम च। कई डिगे हुए खड़े भी होण, सारे डिगदे ही ना जान। और मैं देखा ज्यादा वो ड्रामे करते हैं, मीटिंग हो रही होती है ना, एवं डिग पैंदे ने, सब नकली, बाहर जाके फिर वही चौड़ा मार रहे होते हैं, वही हरकत कर रहे होते हैं, खुदा दे लोगों की हरकत नहीं। अगर एडा ही पाकरू, जब पाकरू छूता है ना तो पाकरू फितरत बदल देता है। जब पाकरू छूता है तो जिंदगी बदलती है। वो क्या करेंगे मेरे साथ? सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक वो पहनाई जाएगी। वाह, गालिब तुमने आना है, पोशाक पहनाई जाएगी। गालिब तुमने आना है, पोशाक इनाम के तौर पर दी जाएगी, पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। बाप के सामने और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार। ऐसे बाप कुर्सी बैठा होगा, ऐसे यीशु मसीह बाप के साथ खड़ा होगा, सारी दुनिया इकट्ठी हो रही होगी, और वो यीशु खुदावंद को कहेगा, खुदा बाप को, वो अनीता आई है, उसको बुला। आवाज देने वाले कहेगा, अनीता सामने स्टेज पर आ जाए, यीशु उसे बुला रहा है। आपको अंदाजा है वो दिन कौन सा दिन होगा, कैसा दिन होगा? उस दिन के लिए आप क्या छोड़ सकते हो? उस दिन के लिए सब कुछ नहीं, कोई एक गल उस दिन के लिए कि यीशु खुदा से कहे कि वो सामने परी आई है, फरिश्ता आया है, अनीता आई है, सनीता आई है, परवीन आई है, शाजी आई है, उसका नाम लेके बुला उसे, और वो आवाज देने वाला कहे शाजिया सामने स्टेज पर आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह उसे बुला रहा है। इस आवाज के लिए, इस आवाज को सुनने के लिए आप क्या छोड़ सकते हो दुनिया में? क्या छोड़ सकते हो? सब कुछ। फिर हो गया ना फैसला। मतलब आपको दुनिया में कोई चीज नहीं है जो यीशु से बढ़कर हो आपके लिए। ना कोई दोस्ती, ना कोई रिश्ता, ना कोई बरकत, ना कोई पैसा, ना कोई घर, ना कोई शान शौकत, क्योंकि यीशु और यीशु का कलाम सबसे बढ़कर है। आमीन। उस दिन के लिए तैयारी करें, उस दिन के लिए तैयारी करें। बच्चे की सालगिरह होती है, 2 दिन पहले तैयारियां शुरू हो जाती। उस दिन के लिए तैयारी करें, और सफेद पोशाक लें। आप टैनियां जियां इन्होंने कहो ना यूनिफॉर्म से आना नहीं, वाले दिन असं अपने कपड़े पा किसी ने उत्थे भी एक ही सूट पाना चिट्टा, और 24 घंटे वही पाए रहना, और 24 घंटे नहीं उम्र भर वही पाई रखना। किवें पाओगे? खुशी खुशी इत्थे क्यों उधर मौत पैंदी? प्रैक्टिस करो भाई, ये प्रैक्टिस की जगह है।
ये प्रैक्टिस की जगह, प्रैक्टिस यहाँ होगी, अमल वहां होगा। आमीन। मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इससे खुश ना हो कि बदरूहें रूहें हमारे ताबे हैं। इससे खुश ना, इख्तियार मौजूद है, इख्तियार, अमल करो, कुचल दो शैतान की सारी ताकत को, तुम्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा। लेकिन इससे खुश ना हो कि आप बदुएं निकालते हो, इससे खुश ना हो कि आप मौज से करते हो, बल्कि आपकी खुशी की वजह यह होनी चाहिए कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा जा चुका है और मैं तुम्हारा नाम किताबे हयात से नहीं काटूंगा, हरगिज़ नहीं काटूंगा, किसी वजह से नहीं काटूंगा। ये वजह खुशी है। जो हम यहाँ गाते गाते एकदम जोश में आ जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह ये हमारा यकीन बढ़ता है कि हमारा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ और मिटेगा नहीं, और हमें ऐसा लगता है हम दुनिया से निराले हो गए हैं, इसलिए हम झूम उठते हैं। इसलिए दुनिया की सारी टेंशन हमारे अंदर से निकल जाती हैं और फिर हम खुशी के साथ झूमना शुरू कर देते हैं। और लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या कलाम के खिलाफ हो गया। कलाम के खिलाफ नहीं है, ये हमारा जोश है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है कि खुदा ने हमें कबूल कर लिया और हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जा चुका है। अब हम कल नहीं मरेंगे, आज ही मर जाएं, हम मरने के लिए तैयार हैं। हम आज ही जाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने अपनी पोशाकों को क्या कर लिया, सफेद किया हुआ है। पोशाक पर दाग नहीं आने दे रहे, पोशाक बचानी है। छड़ दुनिया दियां ख्वाहिशां एते मार मकानियां ने, तेरे सफेद लिबास ते एते लीका लांदियां ने, तेरे सफेद लिबास ते एते लीका लांदियां। खुदावंद आपसे प्यार करता है। आमीन। कितने लोगों को समझ आई आज? क्या समझ आई? खुदा की कुदरत और आपका इख्तियार क्या समझ आई? खुदा की कुदरत और आपका इख्तियार मिलकर काम करता है और आपको इख्तियार दिया है कि दुश्मन को कुचल दो, दुश्मन को कुचल दो, दुश्मन को कुचल दो, दुश्मन को कुचल दो। कुचलने का मतलब क्या है? मसल देना, रौंद देना, उनकी अपनी हस्ती खत्म हो जाए आपके सामने। आप मास्टरपीस हो और बाइख्तियार लोग लाजवाब सर्वस। लेकिन फिर भी खुश नहीं है, इतना कुछ होने के बावजूद ही खुश नहीं है। एंड पे कहता तुम्हारा नाम किताबे हयात से नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। इसका मतलब पता क्या है? लिखा जा चुका है। नहीं काटूंगा, लिखा जा चुका है। नहीं काटूंगा, लिखा जा चुका है। लोगों को बताओ कि आपके पास डिग्री कौन सी है? BA कर ली मैंने, 3A कर ली मैंने, MBA कर लिया है, बड़ा पढ़िया लिखिया मुंडा है, कुड़ी दी इन्नी को तालीम है कि कुड़ी नूं नहीं पता इन्नियां डिग्रियां ने हासिल कीतियां ने। मेरे मुंडे दियां इन्नियां डिग्रियां ने, लेकिन मुंडे नूं मां प्यो नाल गल करने दी तमीज नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी डिग्री ये है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है। आपके पास फख्र की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं हरगिज़ तेरा नाम किताबे हयात से नहीं काटूंगा और मैंने तुझे इख्तियार दिया, जाओ और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। अब मसले खुदा को नहीं बताने, मसले खुद हल करने हैं। कोई गल नहीं, भज्जो जी, पाल जी उठा रात 2 बजे फोन करके की हो गया जी, बदरू आ गए तो कटो
आई क्यों है? कड्डो, डांटो, यीशु दे नाम च दबा जा, बलू निकल जाएगी। इख्तियार है ना, तो फिर इख्तियार को इस्तेमाल करो। कुदरत और इख्तियार मिल जाएगी तो आपकी बत्तियां बढ़ जाएंगी। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी बत्तियां बढ़ जाएं? हाँ, सब रोशन होना चाहते हैं। आपको पता है जिसने बल्ब बनाया था, क्या नाम है उसका? एडिसन। थॉमस एडिसन। हाँ, वो पता क्या कहता है? वो कहता है यीशु मसीह दुनिया का नूर है, उसने मुझे रोशन किया और मैंने पूरी दुनिया रोशन कर दी। तो आप भी दुनिया का नूर हो, पर बल्ब बदल नहीं दिया। कुदरत मौजूद है, बल्ब भी मौजूद है, पर पॉजिटिव ही लगा है, नेगेटिव ही हो गया है। नेगेटिव तब इस करके नहीं किया कि तुम नेगेटिव ही हो जाओ। नेगेटिव इसलिए किया कि पॉजिटिव के साथ मिल जाओ ताकि आपकी लाइटें जल जाएं। आमीन। कुदरत और इख्तियार जब मिल जाते हैं तो फिर मौजे होते हैं। कुदरत और इख्तियार जब मिल जाते हैं तो फिर शैतान को मसल दिया जाता है, रौंद दिया जाता है, उसकी हस्ती को मिटा दिया जाता है। खुदावंद आपको बरकत दे और शैतान पर गालिब आने की तौफीक अता करे। और आप सबको मुबारक हो कि आपकी खुशी की वजह यह है कि आपका नाम किताबे हयात में। बस आपके साइज का कुर्ता तैयार हो रहा है, पोशाक तैयार हो रही है आपके साइज की। दर्जी बड़े फास्ट बैठे हुए हैं वहां पर, लेकिन लोग भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लिखा है हर कौम, हर कबीले में से, हर उम्मत में से खुदा के लिए यीशु मसीह ने लोगों को चुना। आमीन। तो फिर उनका साइज ढूंढ ढूंढ के कपड़े तैयार हो रहे हैं। जिसके कपड़े तैयार होते हैं उसको बुला लेते हैं, आजा भाई चिट्टा कपड़ा पा। जिसका लिबास, जिसको तैयार कर देते, कपड़े तैयार हो जाते, उसको कॉल कर लेते हैं, आ जाओ। तो कितने लोग चाहते हैं हमारे कपड़े जल्दी जल्दी चिट्टे तैयार हो जाएं? खुशी की वजह ये नहीं होती कि हमारे पास बड़ा पैसा है, बढ़िया गाड़ियां हैं, बड़ा कुछ है। खुशी की वजह ये नहीं है, पैसा खुशी की वजह ही नहीं है। मैंने करोड़ों लोगों, करोड़पति लोगों को देखा है, रोते ही रहते हैं, क्योंकि पैसा खुशी की वजह नहीं। मैंने फकीरों को देखा जो फुटपाथ पे बैठे होते हैं, वहां वो बेकारियों वाला खाना खा रहे थे पर हंस रहे होते हैं। खुशी की वजह पैसा नहीं है, खुशी की वजह इत्मीनान है जो खुदावंद की तरफ से आता है। पैसा तो बहुत लोगों के पास है पर इत्मीनान नहीं, सुकून नहीं। और हमारा इत्मीनान ये है कि हमारा नाम किताबे हयात में लिखा जा चुका है। हमारे खुश होने की वजह ये है। कोई भी आपको छेड़े तो आप हंस के बात करो, कोई वजह पूछे। कोई इतना हंस सकता है कि लोग उसके हंसने की वजह पूछें, पर लोग भी बड़े हुल मत लेना, वो उल्टी का सोचते हैं, आज बड़ी खुश होने जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये नहीं समझना इंसान के पुत्र ने कि यार वो पता नहीं रूहानी जोश ना भरी है या रूहानी जोश ना भरिया, बड़ा कुटकंड है, कोई काम तो नहीं हो पाया। अब क्या करे, सूरों में रह तो वो सूरों वाली हरकतें तो करेंगे ना, खोते ही हुए, यदि सोच ही खोतियां वाली है। लेकिन आप खोतों की परवाह ना किया करो, खोते ढूंढने वालों को वो बादशाह बना देता है। तो उसने भी फकीरों को बादशाह बनाया हुआ है। आमीन। फकीरों को बादशाह बना देता है। आमीन। बना दिया उसने। आपको आपकी बादशाही कबूल हो, मुबारक हो। आपको सफेद लिबास मुबारक हो। आपका आपका नाम किताबे हयात में लिखा गया, मुबारक हो। आमीन। तो फिर शैतान को कैसे कुचलना है, कैसे मसलना है? जैसे दिलशाद भाई ने पत्तियों को मसला था। कैसे मसला था? मसल के दिखाओ ना। पूरे जोर के साथ, नफरत के साथ, ताकि उसकी हस्ती मिट जाए, उसकी पहचान मिट जाए, जो पहचान हम लोगों को करवाते हैं।
ये सोच है, ये शैतान सोच है। जब हम इसे सोचते हैं यहाँ पर गालिब आ जाता है। ऐसे मनहूस लोग, मनहूस जो हमेशा नाउमीदी फैलाते हैं। पता है पुराने बंदे होते हैं ना, साड़ी कंपनी च होंगे ने, साड़ी रफाकत च होंगे ने, उन्होंने जो भी उन्हें गल करो ऐसी कोई घटिया और पलीती की गल करनी है कि उन्हें बरकत वाली गल करनी, उन्हें ये नहीं हो सकता। नहीं, मैनू पता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे में शैतान वसदा है। तो उन्हें दसो हो सकता क्योंकि मेरे में खुदा वसदा है। आमीन। और तेरी अखां के सामने करके बताऊंगा कि मुझे ये करने का इख्तियार दिया गया। आमीन। और ऐसे मनहूस लोगों से अपनी दोस्ती खत्म करो, उनसे रिश्ते खत्म करो, उनसे ताल्लुक खत्म करो, वरना वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ये जब मैं यहाँ सारे हंसा हंसू के भेजना, अगले दिन फिर आउंदे तुसीं फिर चेहरे के बाद अगे जाते ही उन्हें मिल पाइंदे हो, वो अगे बैठा होंदा है। मनुष्य कोई भी गल नहीं है, मैं काम नहीं है, नहीं हो सकता। पादरी ने गल कर दी है तो गल बहुत खराब हो गई। पादरी ने गल नहीं करनी चाहिए। पादरी मनुष्य खिलानी चाहिए जिन्हें मैं खिलाना। पादरी तो बड़े ईमान दी गल्लां करता है, सानू तेरा सुकून नहीं आता। सानू कोई ऐसी गल्लां दसे भाई, ना दुआ करो, ना दयाकी दियो, ना चर्च आयो, जो दिल करदा खाओ, कुर्बानी का गोश्त खाओ, शराब शुरू भी पियो, यीशु कुर्बान हो गया, हुण जो मर्जी कर दे रहो। आमीन। बड़ा भाई जबरदस्त पादरी है, ये कहता जो मर्जी करो। वो पादरी को शैतान दे पुत्र बड़ा इनकी गल देता, इनकी तालीम देता है। खुदा दे बंदे जी नहीं कहते, कहता है बदरूआ कड्डो, मौजरे करो, बदरूआ निकल सकदियां ने, मौजरे हो सकते हैं, लेकिन आसमान की बादशाही में जाने के लिए मेरे बाप की मर्जी पर चलना होगा, वरना नहीं। ये नहीं हो सकता। बाकी सब काम हो सकते हैं। जो इब्ने आदम के बरखिलाफ बात करेगा वो भी उसे माफ कर दी जाएगी, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक में कुफर बकेगा वो उसे कभी माफ न किया जाएगा, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। आप में कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में दायरा अहबाब के अंदर ऐसे मनहूस लोग हैं जो नाउमीदी फैलाते हैं। उत्ते करो हाथ करो नहीं, वो भावें तड़पी वही क्यों ना होवे, करो हाथ। भावें कोई ढाडा हो खुदावन ही क्यों ना होवे, मनहूस है तो मनहूस है। एक ही गल है, जो भी गल करनी ना उम्मीदी की गल करनी, चंगे भले घर च माहौल बनया होंदा खुशी का, एकदम आ जाता है आदम हो, बच्चे बेचारे चुप, बीवी सहम जाती। अच्छा की हो रहा, साढ़े घर च खुशियां नहीं आ सकती क्योंकि जब तक मैं इत्थे हाँ, मैनू खुदा ने पैदा ही इस करके कलिया कीता कि किसी बंदे को खुश नहीं होना। परवाह ना करया करो, यीशु है। आमीन। ये एक नाम है आपका किताब में आपने लिखा ही गया तो मन उसकी करनगे, लेकिन आपने ऐसे लोगों की रफाकत से थोड़ा पीछे हटें, वरना ये आपको नाउम्मीद कर देते। ये मेरा तजर्बा है कि जब आप नाउम्मीद लोगों के पास बैठोगे ना तो आप पर असर होगा उसका। कलाम कहता है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं, सोबतें जिंदगी को खराब करती हैं। अच्छी अच्छी रफाकत में रहा करो, खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और छोटी सी दुआ करेंगे, जिसे भी खुदा का रूह उभारता है। और आज सिर्फ वो दुआ करें जिसे वाकई खुदा का रूह उभारता है, ऐसे मजबूरी के साथ नहीं।